actually started from Upanishad. I was reading some Upanishad about 4 years back. There is a chapter where it talks about life and breath and how they are so strongly bound that nobody has got the right to snatch any one of these. And if at all anybody does that, then it becomes a grave injustice to the nature. Based on that idea, I developed a plot, and which is actually a reflection of what in the present scenario, how life is being flouted with all kind of irresponsible nature. So I thought that this will be a situation where the film will be able to present the view in such a way that people should understand the value of life and how it is connected with the breath. And especially the basic undercurrent was that the story never tells a cinema. It is the cinema which actually presents an experience through its narrative style in a more cinematic form. And this is what has been tried in this film Antardhwani. And film going to Cannes, what a big achievement it is. तो कितना ज़्यादा वो उस चीज़ को लेकर उत्साहित हैं कि किसको स्क्रीनिंग होने वाली है फिल्म की. It's always a pleasure to make the film present on a platform which has got a worldwide recognition, and at the same time it also presents the kind of audience to which you are trying to present your film. And from that perspective, Cannes has been a very outstanding festival all along. And against that backdrop, if the screening of the film will be done, and every member of our unit is very happy, and I too also am very happy. सर आपसे जानना चाहूँगा फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, इतने क्लास डायरेक्टर ने फिल्म का निर्देशन किया है और फिल्म का जो स्क्रीनिंग होने वाला है कांस में, उसका बताइए कि कितने उत्साहित हैं बात को लेकर. बहुत उत्साहित हैं क्योंकि हमने बहुत मेहनत किया ये फिल्म को बनाने के लिए. हमें 1.5 साल लगा ये फिल्म को बनाते. इसलिए आज हम खुश हैं कि ये फिल्म एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जा रहा है और इंटरनेशनल सबसे बड़ा अवार्ड फंक्शन में इसको हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो बहुत खुश हैं. सर अंतर्ध्वनि में जैसा कि टाइटल रही हो भाई, आपके अंदर आपका बोलती थी कितना बड़ा अचीवमेंट, कितना बड़ा अवार्ड. जरूर, जब हम जितने स्ट्रगल से फिल्म बनाते थे और जो हमें लगता था कि इतना मेहनत का बाद जरूर ऐसा एक फिल्म बनेगा जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जाएगा. इस टाइटल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, मतलब कैसे आपके जहन में आया इतना प्यारा टाइटल? ये बात करते करते सर का दिमाग में आया था, तो सर ने ही बोला था कि ये इसको हम अंतर्ध्वनि ही रखेंगे. स्टार कास्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर जो स्टार कास्ट लिए सब ने बहुत मेहनत की है ये करने के लिए, और हम खुश हैं कि हम जो चाहते थे इसी तरह का एक मूवी बना है. अभी इसको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जा रहा है तो लोग देखेंगे और इंटरनेशनली इसका तय करेंगे कि फिल्म कैसा बना है, क्यों बना है, कैसे बना है. ऑडियंस के लिए मैं बोलूँगा कि इस फिल्म को देखिए और इस फिल्म को समझने के लिए कोशिश कीजिए. ये एक डिफरेंट तरह का फिल्म है, तो ये मैं बोलूँगा कि आप प्लीज़ जब ये फिल्म आएगा तो प्लीज़ आइए और फिल्म को देखिए. दूसरे सवाल का जवाब पहले दूंगा. कांस में जा रही है, सो वेरी वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड ऑफ द होल टीम. और फिल्म से जुड़ के कैसा लग रहा है? सी इट्स AK वीर प्रोजेक्ट, सो आई मीन मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई ऐसा होगा जो जुड़ के एकदम ज़्यादा खुश ना हो, हैप्पी ना हो. सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्रोजेक्ट. एंड कहानी भी ऐसी है, लाइक इट्स अ स्टोरी अबाउट जो साइकोलॉजिकल जर्नी होती है कैरेक्टर की, वो है रादर देन जो आपके साथ सर्कमस्टेंसेस होते हैं. तो इट्स अ वेरी डिफरेंट प्रोजेक्ट, और डिफरेंट बोलने के लिए नहीं है. इट्स अ जर्नी विद इन, जो किताबों में पढ़ने में अच्छी लगती है पर उसको जब सिनेमा में दिखाया जाता है एज अ फिल्म, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट थिंग टू डू एक्चुअली, एंड दैट्स व्हाट वी हैव अटेम्प्टेड फॉर दिस फिल्म. सो वेरी वेरी हैप्पी. स्वप्न जी, आपसे चाहूँगा कि आप एक चाहेंगे, मतलब इस तरह की क्लास फिल्म है, एज एन आर्टिस्ट आपको बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कोई अलग हट के रोल प्ले करना, एक आम कमर्शियल फिल्म में जिस तरह का रोल होता है उसके मतलब मुकाबले. क्या कहना चाहेंगे इसमें? डेफिनेटली एक आर्टिस्ट के लिए डिफरेंट कैरेक्टर करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना डिफरेंट कैरेक्टर करेंगे उतनी अच्छी उनकी एक्टिंग क्वालिटी पता चलेगी. और जैसे कि हमने 20 साल के साथ काम किया है, तो मेरा कैरेक्टर बहुत ही चैलेंजिंग था, जिसमें मैं 2 कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. तो
एक कैरेक्टर जो है बहुत ही अम्बल है, बहुत ही स्वीट कैरेक्टर है, और दूसरी बहुत ही लाइवली कैरेक्टर है। तो दोनों कैरेक्टर को प्ले करने में मुझे बहुत ही मज़ा आया, और बाकी जैसे डायरेक्टर का गाइडेंस था और उन्होंने जैसे हमें स्टोरी नैरेट किया था, तो उस हिसाब से बहुत ही मज़ा आया काम करने में। आप बताइए कि क्या चाहेंगे, मतलब अलग अलग जगह लोकेशन शूट हुई है फिल्म को, नेचुरल लाइट में हुई है, जंगल में, तो वो एक अनुभव कैसा रहा? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और लेकिन कभी कभी ना हमें जंगल में डर भी लगता था, क्योंकि वहाँ ये बाघ चीते वगैरह बहुत थे आसपास, तो उसके लिए वॉचर वगैरह छोड़े हुए थे। और बाकी मैं कहना चाहूँगा कि मेरे लिए ये फिल्म मिलना सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। एक तो फर्स्ट फिल्म और सेकंड लीड, और ऊपर से एक वीर सर के साथ, और ऊपर तो से मेरे लिए शेर और चीते। हाँ, हाथी बहुत और बड़ी सो- बात हो गई, बहुत खुश हूँ। गौरव जी, आपकी अंतरात्मा बोलती थी कि ये फिल्म इस मुकाम तक पहुंची? जी जी, ये तो पहले से मुझे डाउट था ही नहीं कि पिक्चर का जो कैलिबर है, क्योंकि जिस तरह की टीम है, जिस तरह की स्क्रिप्ट है, तो ये सबके लिए फिल्म नहीं है, लेकिन जो भी फिल्म को अलग किस्म से देखना चाहते हैं, अलग स्टोरी देखना चाहते हैं, उनके लिए पिक्चर है। लेकिन मुझे ये पता था कि ये पिक्चर बहुत बड़े मकाम तक पहुंचेगी, और ये तो अभी शुरुआत है। सो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस फिल्म कि ये दिस फिल्म इज़ गोना रीच सर्टेन हाइट। फिल्म की कहानी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? फिल्म की कहानी सी एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट है शांतनु, और उसकी लाइफ की जो जर्नी होती है, बट जर्नी विद इन हिज माइंड, एज आई सेड बिफोर एज वेल, इट्स अ जर्नी विद इन, उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, व्हाट ही इज़ गोइंग थ्रू, उसके बाहर सर्कमस्टेंसेस जो हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसके दिमाग में व्हाट इज़ हैपनिंग, हाउ ही इज़ रिस्पॉन्डिंग टू इट, एंड ही मेक्स सर्टेन डिसीजन इन हिज लाइफ कि दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू according to the situations that's going on. Then something happens within his head, and then he decides to do something else. So basically that's as much as I can tell you right now, but what I can tell you that interests you कि ये एक ऐसी कहानी है जो अब तक पर्दे पर नहीं आई है, बिकॉज आपने शायद किताबों में पढ़ी हो, लेकिन पर्दे पर अभी तक मैंने ऐसी साइकोलॉजिकल कहानी देखी नहीं। सो दैट्स व्हाट दिस फिल्म इज़ अबाउट। तमाम जो ऐसे लोग देश में हैं जो मतलब छोटी छोटी बातों पर मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं, सुसाइड तक करते हैं, हाँ। उनके लिए क्या मैसेज है? आप किसको पूछ रहे हैं मुझे? जी, हाँ, सॉरी, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? बहुत से तमाम ऐसे लोग हैं हाँ। कि जीवन में उनकी कठिनाइयाँ आती हैं, वो हाँ। निराश हो जाते हैं, हाँ। आत्महत्या जैसे जगन में प्राप्त कर हाँ, देते हैं। हाँ। उनको कहीं ना कहीं ये फिल्म इंस्पायर करेगी। एब्सोल्युटली यार, ये फिल्म एनीथिंग, देखिए मेंटल बैटल जो होता है बहुत आजकल मैं सोशल मीडिया पे भी पढ़ता हूँ कि मेंटल अवेयरनेस होनी चाहिए आपको। इफ समबडी इज़ फीलिंग डिप्रेस, समबडी इज़ अनहैप्पी विद द लाइफ, ट्राई एंड हेल्प देम, एंड दिस फिल्म इज़ एग्जैक्टली रिफ्लेक्टिंग ऑन दैट पॉइंट कि व्हाट इज़ गोइंग थ्रू योर हेड। और जब आपकी लाइफ में कोई और होता नहीं है तो आप डिसीजन अपने हिसाब से लेते हैं, बट समहाउ आपकी अंतरात्मा जो होती है वो आपको एक पॉइंट पे जाके रोक लेती है कि नहीं तू जो कर रहा है वो शायद सही नहीं है। सो कहाँ पर ब्रेक लगानी है, कहाँ पर आपको आगे बढ़ना है, दैट्स व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट एज वेल। एंड जो सुसाइड हो रहे हैं वो सब हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू मी आपके बहुत सारे, क्योंकि शांतनु ऐसा लड़का है जिसकी लाइफ में ज़्यादा लोग थे नहीं, और अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा लोग हैं तो ट्राई एंड सीक हेल्प, ट्राई एंड डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद पीपल, एंड मेक श्योर, क्योंकि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, तो मेक श्योर आप इतना इन्वॉल्व ना हो जाओ कि आप गलत डिसीजन ले लो। सुसाइड इज़ नॉट वर्थ इट, आई थिंक। सिर्फ फिल्म इज मास के लिए है, बट इंटेलेक्चुअल मास के लिए है। जो नॉर्मली ऑडियंस जो चाहते हैं कि हमें नाच गाना 2 आवर्स का पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज मिले, तो वो नहीं है इस फिल्म में। ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल फिल्म है। जैसे इस फिल्म का कंटेंट ही बहुत ही स्ट्रांग है, तो जो कंटेंट देखना चाहते हैं और जो समझना चाहते हैं तो उनको इस फिल्म में मिलेगी। जिस फिल्म में सपनापति मेन स्ट्रीम बॉलीवुड के साथ कदम रखने वाली, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया कि इसी तरह के सब्जेक्ट के ऊपर आपकी फिल्म बनती है। शायद डायरेक्टर को या किसी को मेरा कैरेक्टर ऐसे ही अच्छा लगता होगा। मेन स्ट्रीम में किसी को पसंद नहीं आ रहा। आई एम नॉट ग्लैमर एज मच एज अदर गर्ल्स आर ग्लैमरस। ये जोक था। हाँ, मैं बोला था कि स्वप्ना की जो ऑन स्क्रीन आप जो इमेज की बात कर रहे हैं, ऑफ स्क्रीन हमने बहुत टाइम बिताया साथ में, तो ऑफ स्क्रीन उनकी जो इमेज है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत मस्ती करती है, बहुत जॉली है और बहुत ही फ्री स्पिरिटेड है।
सो आई थिंक अभी नहीं तो थोड़े टाइम के बाद शी विल एक्चुअली गेट दोज फिल्म्स एज वेल. अभी तो शी इज़ कोइंसिडेंटली शी साइन दोज फिल्म्स जहाँ पे थोड़ा हैवी कैरेक्टर्स प्ले कर रही है. पहले एज एन एक्ट्रेस एस्टैब्लिश हो जाए, फिर कमर्शियल पिक्चर भी करेगी. आपको कभी डर लगा उनसे, क्योंकि प्रोड्यूसर भी है वो इसके? अभी डर लग रहा है मुझे तो. सही तो बोला ना मैं. नहीं डर नहीं लगा. मैंने बताया ना कि स्वप्ना डजन है. स्वप्ना ऊपर से जो इनका पावर है एज अ को प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, शी इज़ नेवर अब्यूज द पावर. वो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगता कि उसको कुछ बोलूँगा तो मतलब कुछ बोलेगी कुछ है. उल्टा बहुत ही जो बोलता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप स्वाभाविक तरीके से बात कर सकते हैं. आप कोई हेजिटेशन नहीं होती कि इनकी यार ये ऐसा बोल देगी वैसा बोल देगी. तो शी इज़ वेरी इजी गोइंग पर्सन. तो कभी डर नहीं लगा. ऑफ कैमरा एज आई सेड अभी हम लोग कैमरा हाँ नहीं कोई बात नहीं. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. मैं अगर कुछ ऐसा होता तो बता देता. देखो अभी कितनी हंसी है. बहुत मस्ती हो रहा है. इनके अंदर सीरियसनेस, इनको सीरियस कराना पड़ता है. इनकी ऐसी हालत है. तो वो चीज़ है स्वप्ना की. और स्वप्ना को खाना बहुत पसंद है. अगर आपको कुछ चाहिए ना तो खाने की उनकी जो ज़्यादा नहीं बोलूँगा अभी मैं. थैंक यू. हाँ यस थैंक यू यार. देखिए, इस फिल्म का मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंसल्टेंट हूँ मैं, और मेरी जिम्मेदारी थी कि इस फिल्म को कांस में स्क्रीनिंग हो. इस फिल्म की फिल्म मैंने देखी पहले, और जब मैंने फिल्म देखी तभी तय कर लिया था कि ये फिल्म एक्चुअली फेस्टिवल में बहुत सराही जाएगी, लोगों को बहुत पसंद आएगी. इसी कारण हमने उस सारी प्रोसेस को फॉलो किया, जिसके कारण कांस में स्क्रीनिंग होती है. और 21 मई को 6 बजे ग्रे 3 नाम का जो ऑडिटोरियम है उसमें इसकी स्क्रीनिंग होगी, और उससे हम काफ़ी एक्साइटेड हैं. हमको मालूम है कि ये फिल्म कांस में लोगों को बहुत पसंद आएगी, और उस फिल्म की कांस की स्क्रीनिंग के लिए आज का ये अनाउंसमेंट का एक सेलिब्रेशन मुझे करना था, जहां हमको प्रेस को बताना चाहते थे कि ये हमारी एंट्री है उस बड़े प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल में. और जब 21 को वहाँ पर ये फिल्म दिखाई जाएगी, जहाँ पर इंडियन पेविलियन के अपने लोग हैं, जहाँ पर प्रेस रहेगी, इंटरनेशनल प्रेस रहेगी, तो उसके बाद जो रिएक्शन रहेगा वो मुझे लगता है बड़ा पॉजिटिव रहेगा. जी, मुझे बड़ा विश्वास था, क्योंकि मैं जिम्मेदार था इसके लिए, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी कि इसको मैं अलग अलग फेस्टिवल्स में इसको एक्सप्लॉइट करूं. लेकिन मेरे लिए सबसे पहला फेस्टिवल जो था वो कांस था, जो दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस फेस्टिवल है. उसके बाद हम इसको लोकार्नो में ले जाएंगे. उसके अलावा फिर माम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, फिर इफ़ी है, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं. पर इन सारे फेस्टिवल्स में हमको इसको इसलिए ले जाना है क्योंकि इस फिल्म का वो वर्थ है और लोगों को ये बहुत पसंद आएगी. देखिए, इस वक्त का जो प्लान है वो ये है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा फेस्टिवल्स में पहुंचाएं, और फेस्टिवल से इसका एक बस क्रिएट करें. एक पब्लिसिटी का जो व्हीकल है वो हमारे लिए फेस्टिवल एक्सप्लॉयटेशन है. तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फेस्टिवल में जाए फिल्म, लोगों को ये पसंद आए, और उसके बाद उस पब्लिसिटी के ऊपर हम इसका मार्केटिंग प्लान करें, और हम इसको बाद में सारे फेस्टिवल में एक्सपर्ट होने के बाद रिलीज़ करें. अंतर्ध्वनि ये हमारी अपनी अंतरात्मा की वॉइस है. हर आदमी, एक्चुअली ये जो फिल्म है ये इसको मिस्ट्री थ्रिलर कह सकते हैं. ये इस तरीके की फिल्म है जिसमें सीरियस फिल्म मेकर A.K. बीर साहब को 9 टाइम्स नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है वो. और फिल्म जो है ये आदमी के अंतर मन को, और साथ ही साथ कुछ ऐसे वक्त होता है जिस वक्त आदमी कुछ डिसीजंस ले पाता है. उस डिसीजन के लिए उसके अंतरात्मा और अंदर की वॉइस जो है, इनर वॉइस, वो बहुत इंस्ट्रूमेंटल होती है, बहुत जिम्मेदार होती है. तो ये बहुत सारे लेयर्स में फिल्म चलती है. बहुत ही ज़बरदस्त इसमें शूट किया गया आउटडोर पे. और फिल्म की खासियत ये है कि इसमें कहीं पर भी आर्टिफिशियल लाइट्स का यूज़ नहीं किया गया. तो ये सारी चीज़ों के कारण फिल्म बड़ी ज़बरदस्त है, और यही फिल्म का USP है.